ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं रबिका का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये वही रबिका है जिसको 50 से अधिक टुकड़ों में काट कर कचरों में फेंक दिया गया था। अब जरा सोच सकते हैं जब एक लड़की को काटा गया होगा तो उसको कितना दुख हुआ होगा। दिल्ली में श्रद्धा के साथ ऐसा ही हुआ था, उसको 35 टुकड़े काट दिए गए थे। अभी जो है रबिका को 50 से अधिक टुकड़ों में काट दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये इसके साथ जो भी घटनाएं घटी है, हाँ। ये जितना भी हम निंदा करेंगे बहुत कम होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह रबिका कितनी कटाएंगी, हाँ। ये अभी मुझे हम नहीं मालूम है। हाँ। लेकिन मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि ये पहाड़िया आदिवासी को इसी तरह से लोग बरगला करके और शादी करते हैं। शादी करने के पीछे एक उद्देश्य छुपा हुआ है। मैं सार्वजनिक करना चाहता हूं आपके माध्यम से। बताइए। क्योंकि पहाड़िया की जमीन को छीनने का एक प्लान है, योजना बनाई गई है। हाँ। और वो दामाद बनकर पहाड़ को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। इसमें वर्तमान की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, हाँ। वो बिल्कुल उसको दोनों हाथ से आशीर्वाद दिए हुए हैं। जिसके वजह से मेरी बहन है, मेरी बेटी है, वो कल माता बनती, उनका हत्या हुआ है और इतने टुकड़ों में काटा गया है जिसका अभी तक सभी टुकड़े अप्राप्त हैं। हाँ, देखिए मैं अभी झारखंड में हूँ, झारखंड के साहिबगंज में हूँ और जिस पहाड़ पे खड़ा हूँ इसको गोटा पहाड़ बोला जाता है। मैं बता दूँ आपको, रबिका जो है एक दिलदार अंसारी से प्रेम करती थी। घर वाले को छोड़कर उसके घर में रहती थी। वहाँ पे उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई है जिसके सुनकर कहीं ना कहीं, अब जब यहाँ देख सकते हैं गाँव वाले हैं, सबके आँख में आंसू हैं। सब लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर आज का जो लड़कियों को काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। इतनी दरिंदगी से मौत देने की क्या मकसद हो सकती है? इसके पीछे का दो कारण हो सकता है। हाँ। पहला कारण तो मैं बता दिया कि आदिवासियों की जमीन को लूटने का एक षड्यंत्र है। 50 टुकड़ों में काटना, वो भी कचरा में फेंकना, कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल ही दरिंदगी की काम है। ये मनुष्य और इंसान का काम नहीं है। ये बिल्कुल ही अमानवीय कृत्य है। तो मैं दूसरा ये देख रहा हूँ, चूँकि लव जिहाद जो है बहुत जोरों से चल रहा है। आपको लगता है ये लव जिहाद का मामला है? जब लव जिहाद का मामला तो मैं नहीं मानता हूँ। मैं पहले ही स्पष्ट कर दिया, चूँकि वोट की राजनीति के लिए यहाँ पर गैर जनजातियों को अनुसूचित क्षेत्र में बसाने का काम वर्तमान की जो जेएमएम की सरकार है वो उनका कृत्य है। सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, अपने सत्ता की सुख के लिए पहाड़िया और आदिवासियों की हत्याएं हो रही है, बलात्कारें हो रही है। अभी रबिका के पिताजी है जो काफी गरीब है। अब क्या लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा? क्यों नहीं मिल पाएगा? देखिए, अभी आपने देखा है, चूँकि इतनी टुकड़े यहाँ कटा गया और अभी उनको रिम्स भेजी गई और ला करके जिला प्रशासन ने 1 रुपया का मुआवजा तक नहीं दी और यहाँ लाश को छोड़ करके चली गई। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? आप ये जातिवाद की बात सामने आ रही है मेरे नज़र में। चूँकि यही कांड अंकिता की बात करें दुमका से, तो आपने 10 लाख रुपया दिया हेमंत सोरेन, लेकिन ये पहाड़िया की बेटी है, मारी गई है, तो आपने संवेदना तक नहीं व्यक्त किया। मैं चैलेंज करता हूं कि आपके दिमाग में जातिवाद का कुट कुट के भरा है और आदिवासी पहाड़िया के प्रति आपकी संवेदना नहीं है, आपका दर्द नहीं है। इससे हमको लगता है कि ये मुआवजा क्या इनको संवेदना तक नहीं मिल पा रही है। इंसाफ में क्या चाहते हैं आप? उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? जो आपकी बेटी को काटा है उसको क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी सजा मिलना, फांसी भी क्या सजा मिलना चाहिए? क्या सजा मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? फांसी की सजा। क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी की सजा। क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी से क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी की सजा क्या मिलना चाहिए? लगता है उसको फांसी मिल पाएगा? फांसी भी ऐसी होनी चाहिए, सार्वजनिक हो। कई फांसियां हुई, हमने तो देखा नहीं फांसी हो रहा है। चूंकि ये चोरी नहीं की है, उन्होंने शादी कर करके ले गया है और उनको काट दिया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग समधि मिलन करें। अब जो है उनको बचाने के लिए सरकार ने गिरफ्तार करके ले गई, वो पहाड़िया के हवाले कर देना चाहिए। उसका सजा पहाड़िया समाज करेगी और सार्वजनिक चौक में होनी चाहिए। अगर आपको जो दिलदार अंसारी है आपको मिल जाए तो क्या सजा देंगे आप? हम लोग समाज में जो रीतियां है फांसी देने की है, वो हम काम करेंगे। चूँकि सरकार उसको बचाने के लिए, चूँकि वर्तमान की जो सरकार है वो जेएमएम की है
और वो बिल्कुल अपनी वोट की राजनीति के लिए, उनको बचाने के लिए ही वह उस पूरे परिवार को सेव करने के लिए लेके चली गई जेल। वो कोई सजा करने नहीं ले गई है। अच्छा, क्या वजह है कि इस मामला को हाईलाइट नहीं हो पा रहा है? जैसे कि श्रद्धा का जो मामला था पूरा देश में चर्चा चल रहा था, रबिका की जो हत्या की गई है श्रद्धा से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा दर्दनाक है इनकी कहानी। आखिर क्या वजह है? इसका एक ही वजह है कि आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय की बेटी है, जिसको सभी सरकारें तिरस्कार किया हुआ करती रही है, इसलिए कि ये यहाँ के मूलवासी हैं, इनके पास संपत्ति है, संपदाएं है और अनुसूचित क्षेत्र में निवास करते हैं और इनके वजह से यह क्षेत्र सज धज रहा था, लेकिन उसको लूट और लुटभैया लोगों ने समाप्त करने के लिए इस तरीके का हथकंडियाँ अपनाए हैं। देखिए, मैं अभी झारखंड के साहिबगंज में हूँ। यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ की जो कहानी है उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। आजकल लगातार लड़कियों को काटा जा रहा है, किसी को 12 टुकड़े किए जा रहे हैं तो किसी के 50 टुकड़े किए जा रहा है, किसी के 35 टुकड़े किए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, इसके पीछे के क्या रीज़न है? देख सकते हैं अभी हाल ही में रबिका के साथ जो घटना घटी है उसका अंतिम संस्कार अभी मेरे पीछे हो रहा है। कहीं ना कहीं इसको देखकर सुनकर पूरे साहिबगंज, पूरे झारखंड, पूरे देश के लोग कहीं ना कहीं सन्न है। देखिए, काफ़ी ये लोग गरीब है, पहाड़ पे रहते हैं लोग, आदिवासी है लोग, और कहीं ना कहीं इनके जो साथ जो घटना घटा है जिंदगी भर इनके साथ रहने वाला है। बहरहाल आप लोग इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं, रबिका अंसारी का जो कहानी है उसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।